जय हिंद साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज एबीसी की शीर्ष ए से बीसी पे डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी बराबर 3 CD हो जाता है। ठीक है, जो बीडी होगा ना, यहाँ से देखिए बीडी जो होगा वो 3 CD के इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए आकृति 6.55 में सिद्ध कीजिए कि 2 BD का AB का स्क्वायर बराबर क्या है? 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साथियों इसमें क्या दे रखा है? ABC में। ठीक है, देखो लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या दे रखा है आपको? तो AD जो है लंब BC पर डाला गया है। AD लंब क्या है? BC पे। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे देखिए कि BD हो जाएगा 3 CD के बराबर, जो BD बराबर क्या है? 3 CD के बराबर है। ठीक है, BD जो होगा 3 CD के इक्वल होंगे। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है? दिया गया, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप BC यहाँ देखिए B और C को क्या लिख सकते हैं? इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं ना, CD प्लस BD, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे BC, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिख सकते हैं? BC को आप लिख सकते हैं सर CD प्लस DB। ठीक है, CD प्लस DB, DB कहो या BD को। ठीक है, बात तो सेम ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं BC बराबर क्या है? CD प्लस BD बराबर क्या है? 3 CD है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 CD। ठीक है, देखो इसको आगे कैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं। BC बराबर क्या है? 4 CD। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या ये गुणांक रूप में है CD, तो हम कर सकते हैं CD बराबर क्या है? BC बटे क्या है? 4। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम। आप इसको इक्वेशन हम सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड रख सकते हैं। आप क्या करेंगे साथियों? हम देखिए यहाँ से लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, इसको इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस रहेगा ना, इसको यहाँ से करते हैं समीकरण 1 से। फर्स्ट समीकरण क्या था? तो इसमें था सर BD बराबर क्या है? 3 CD। BD बराबर आपको BD बराबर 3 CD दे रखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या? BD बराबर 3 CD, और CD का मान क्या है? BC है ना, तो 3 और CD का मान क्या कर सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं CD क्या, इसको बटा के रूप में बटा 4, और CD है ना, CD क्या? BC 3 BC बटा क्या? 4, तो हम लिख सकते हैं BC। ये भी तो क्या है? BC बटे 4 ही है ना, गुणांक रूप में, सिर्फ इसको इस तरह बढ़ा दिए। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी 3 BC बटे 4 कह सकते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन आप ये सेकंड माने तो इक्वेशन क्या है? इसको थर्ड मान सकते हैं, सेकंड माने तो थर्ड इसको मान सकते हैं। आप क्या करते हैं? त्रिभुज ADC में करते हैं, ADC में इसमें देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जब गिरा है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का काम करेगा ना, तो हम कर सकते हैं इसमें क्या? त्रिभुज ADC में ADC में कौन D जो हो गया, कौन D हो गया? 90। ठीक है, अतः पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अतः पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ध्यान से समझिए।
क्या होगा कि कर्ण स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर, लंब है ना, ये परपेंडिकुलर है, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होंगे, प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आप 4 मान सकते हैं। ठीक है, अब ए डी बी में कर लेते हैं, ए डी बी में इस तरह का ए डी बी में, ये में इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें भी क्वांटिटी क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, तो हम कर सकते हैं कि ए बी यहाँ पे क्या था, ए सी निकला था ना कर्व, यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बी निकलेगा, तो ए बी का स्क्वायर पहले क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस क्या है, बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे इक्वेशन क्या है 4 माने, इसको क्या है 5 मान सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए डी बराबर क्या होगा, देखो इसको इस तरफ कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या है, बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इसको 6 मान सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ में था, इस तरफ क्या है घटाव में हो गया पक्षांतर करने पर, तो ए डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी टी का होल स्क्वायर। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इक्वेशन क्या है 6 तक बनाया ना, समीकरण 6 को क्या करते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं, 6 को क्या करते हैं 4 में इंक्लूड कर देते हैं। तो एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 6, ठीक है, 6 को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, क्या होगा, समीकरण देखो 4 जो है ना, समीकरण 4 को पहले लिख देते हैं, चौथा क्या है, ए सी का स्क्वायर और क्या है, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखिए जो अभी किए ना उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। ठीक है, क्या करेंगे, देखो चौथा के लिए और 6 में क्या है, ए डी की जगह क्या हम लिख सकते हैं, ए डी वाला ये टोटल हम फाइंड कर, ये तो टोटल पुट कर सकते हैं ना, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी का मान क्या है, तो ए डी का सर आप लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी। ठीक है, सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप साथ ही क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी का स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस माइनस क्या है, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, देखो होगा क्या, ए सी का स्क्वायर बड़ा क्या है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है, सी डी। देखो सी डी का मान क्या है, समीकरण 2 में सी डी का मान है बी सी बटे 4, तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे सी डी को हम लिख सकते हैं बी सी बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बी डी को यहाँ देखिए, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी का मान यहाँ पे, बी डी का मान आया है यहाँ पे क्या है 3/4 बी सी, तो हम माइनस कर सकते हैं 3 यहाँ से 3/4 बी सी का होल स्क्वायर। ये देखिए इस समीकरण सेकंड से भी काम चला है और सेकंड कोई इक्वेशन क्या है थर्ड से भी हमने लिया है, तो ब्रैकेट में कर देते हैं समीकरण 2 एवं 3 से। ठीक है, इसको लिख देते हैं, कंफ्यूज मत नहीं होगा ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर और क्या है ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बटे क्या 16 माइनस क्या है, यहाँ पे कर सकते हैं आप, देखो 3 3 9 बी सी का होल स्क्वायर बटे क्या है 16
ठीक है, इस तरह भी तो निकाल सकते हैं। आप दोनों को इसी से क्रिया कीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे AB को निकालना है, प्रूफ तो ये भी करना है ना। यहाँ पे देखो 2AB प्लस 2AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमें AB भी फाइंड करना है, तो AB इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सर AB का होल स्क्वायर प्लस क्या है, यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, 16 प्लस क्या है BC का होल स्क्वायर माइनस क्या है 9BC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो हम एक लाइन लिख देते हैं AC का होल स्क्वायर क्या है AB का होल स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस ये BC में 9BC घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या है 8 BC का B और C, BC का होल स्क्वायर बटे क्या है 16, तो इसको काटेंगे कितना 2, ठीक है, 8 दूना 16, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं क्या होंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे AC का होल स्क्वायर बराबर क्या है AB का होल स्क्वायर माइनस क्या है BC का होल स्क्वायर बटे कितना 2, ठीक है। इस तरह तो कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको AB का होल स्क्वायर, इसको जो है पक्षांतर करते हैं AC का होल स्क्वायर और ये प्लस में जाएंगे BC का होल स्क्वायर बटे क्या 2, ठीक है। अब भिन्न का जुड़ घटाव कर लेते हैं तो क्या होगा AB का होल स्क्वायर बटे क्या है, यहाँ से करेंगे तो हमें निकल जाएंगे 2AC निकल सकता है ना, इसको जो भिन्न का जुड़ घटाव करें 2AC का होल स्क्वायर प्लस क्या है BC का होल स्क्वायर बटे कितना 2, अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 2AB का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, और ये मेरे क्या था फाइंड करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।